सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। पूरे आदिनाथ भगवान की जय। मोक्ष मार्ग से नेताराम भेताराम कर्म भूव्रताम जाताराम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहूणम्। बोले आदिनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री ग्रंथकर्ता श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य परम प्राचार्य श्री 108 सन्मत सागर जी सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। चलिए, कल हम लोगों ने आचार्य प्रवर के द्वारा 4 बातों को हम लोगों ने विशेष रूप से समझा और समझने का प्रयास किया। इन 4 बातों में बड़ी ही महत्वपूर्ण बातों को आचार्य प्रवर समझा रहे थे, जिसमें आया था प्राणियों के प्रति मैत्री का भाव, गुणी लोग हैं उनके प्रति प्रमोद का भाव, जो दुखी जीव हैं उनके प्रति करुणा का भाव, और जो अवनयी लोग हैं उनके प्रति कैसा भाव, माध्यस्थ का भाव। इन सारी बातों को समझते हुए और जीवन में धारण करने की अपन प्रबल भावना को बनाते हैं, तो आगे की ओर फिर एक प्रश्न किया। तो वो प्रश्न बड़ा ही मार्मिक और समझने वाला है। सूत्र में आचार्य श्री ने विपरीत प्रवृत्ति वालों के लिए माध्यस्थ रहने की बात कही। क्या कही? जो विपरीत बुद्धि रखने वाले हैं उनके प्रति कैसा भाव रखना चाहिए? माध्यस्थ भाव होना चाहिए। परंतु ऐसा करने से दुष्प्रवृत्ति बढ़ेगी। मतलब हम उसको अगर ऐसी अगर सोचते रहेंगे कि सामने वाला व्यक्ति कितने भी अविनयी है, और हम अगर माध्यस्थ भावों के साथ में रहेंगे तो क्या होगा? सामने वाला क्या करेगा? अपनी उदंडता को नहीं छोड़ेगा। मतलब अपनी उन क्रियाओं को करेगा जिन क्रियाओं के कारण से क्या उनकी दुष्ट प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। अतः ऐसा करना उचित क्या? ऐसा करना क्या उचित है? विपरीत प्रवृत्ति वालों को सन्मार्ग पर लगाना सज्जनों का कर्तव्य है। अब यहाँ पर उन्होंने 2 बातों को यहाँ पर समझाने का प्रयास किया। पहले अपन इनके प्रश्न को समझें, क्योंकि ये प्रश्न जब तक हम लोग नहीं समझेंगे तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन भी नहीं आएगा। पहले तो ये कहा कि आचार्य ने सूत्र में क्या कहा? जो विपरीत प्रवृत्ति वाले लोग हैं, कैसे लोग हैं? जो विपरीत प्रवृत्ति वाले लोग हैं उनके प्रति कैसा भाव होना चाहिए? आपने कहा माध्यस्थ भाव रखना चाहिए। मानते हैं, अगर हम माध्यस्थ भाव उनके प्रति रखेंगे, कैसा रखेंगे? अगर उनके प्रति अगर हमारा माध्यस्थ भाव है, जो उनकी दुष्प्रवृत्ति है, जो उनकी दुष्ट प्रवृत्ति है, वो क्या होगी? वह बढ़ जाएगी। क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो
सज्जनों का क्या कर्तव्य है? सज्जनों का ये कर्तव्य है कि वह क्या, सज्जनों का क्या कर्तव्य है? सज्जनों का एक ही कर्तव्य है कि वो उनको क्या करे, सन्मार्ग पर लगाएं। यहाँ कह रहे हैं कि जो लोग दुष्ट हैं उनसे तो आचार्य ने कह दिया कि आप माध्यस्थ भाव रखो। कैसा भाव रखो? आप माध्यस्थ भाव रखो। पर अगर हम उसको समझाएंगे नहीं, उसको अगर हम सन्मार्ग पर नहीं लगाएंगे, तो सज्जनों का क्या कर्तव्य है? उनको सही मार्ग पर लगाना। कहाँ पर लगाना? सज्जनों का क्या कर्तव्य है कि उनको सही मार्ग पर लगाना। तो आचार्य इस बात को थोड़ा सा क्लियर यहाँ पर करते हैं। हाँ, तो कह रहे यद्यपि ये कथन ठीक है जो आप कह रहे हैं। क्या ये कथन कैसा है? बिल्कुल सही है। इसमें कोई क्या नहीं करना है, संशय आदि हम लोगों को नहीं करना है। किंतु यहाँ पर उस जीव की चर्चा है। क्या? यहाँ पर उन जीवों की चर्चा है जिसे सज्जनों ने 2-3 बार समझा दिया। कितनी बार? 2 बार या फिर तीसरी बार? क्या? एक बार समझा दिया, 2 बार समझा दिया और तीसरी बार समझा दिया, फिर भी वे नहीं मानते। उनके लिए आचार्य का कथन है कर्मानुसारिणी बुद्धि। क्या कह रहे हैं? कर्मानुसारिणी बुद्धि। मतलब हे भव्य आत्माओं, विपरीत प्रवृत्ति वालों को 1 बार 2 बार प्रेम से समझाओ। नहीं माने तो अपने चित्त को आकुल व्याकुल होना ठीक नहीं है। क्या करना ठीक नहीं है? आकुल व्याकुल होना क्या नहीं है? ठीक नहीं है। आप दुखी मत हो उसके लिए। फिर इसके लिए अपने चित्त में आकुल व्याकुल मत हो। अगर वो समझ जाए तो ठीक, 1 बार 2 समझाओ, 2 बार समझाओ प्रेम से, हद से तीसरी बार समझाओ और चौथी बार आप बिल्कुल क्या हो जाओ, माध्यस्थ हो जाओ। क्या मत करो? कोई चिंता मत करो, कोई फिक्र मत करो। क्या मत करो? कोई चिंता मत करो, कोई फिक्र मत करो। ठीक है ना? अच्छा यही है कि उससे माध्यस्थ हो जाओ। अच्छा क्या है? आप उससे माध्यस्थ हो जाओ, अन्यथा आर्द्र रौद्र ध्यान बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? आर्द्र ध्यान बढ़ेगा या फिर रौद्र ध्यान बढ़ेगा। आर्द्र ध्यान क्या पड़ेगा? कब संभलेगा, क्या होगा, कैसे क्या करेंगे, अनेक प्रकार के विकल्प मन में उठेंगे। तो आचार्य क्या कहते हैं? आचार्य की बात कहते हैं 1 बार समझाओ, 2 बार समझाओ, तीसरी बार समझाओ, चौथी बार तू जान तेरा काम जाने। क्या कह दिया? बड़ी सूत्र दे दिया, कर्मानुसारिणी बुद्धि। कर्मों के अनुसार ही उसकी बुद्धि हो जाती है। कैसी हो जाती है? हाँ, कर्मों के अनुसार उसकी बुद्धि हो जाती है। जब कर्मों के अनुसार उसकी बुद्धि होती है तो ज्यादा क्या नहीं करना चाहिए? ज्यादा कोई संकल्प विकल्प नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? समझ में आ जाए तो ठीक, ना समझ में आ जाए और ठीक। क्या माता जी? क्या कहा? समझ में आ जाए तो ठीक, अच्छी बात है। और अगर समझ में नहीं आए तो और ठीक, तू जाने तेरा काम जाने। इस प्रकार अपने को उस व्यक्ति से क्या करना चाहिए? अपने मुख को मोड़ लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपने मुख को मोड़ लेना चाहिए। तो कह रहे हैं मुंडे मुंडे मति भिन्ना। क्या कहते हैं? मुंडे मुंडे मति भिन्ना, मतलब क्षणिक विचार करो। यहां पर क्या कह रहे हैं?
थोड़ा सा विचार करो। क्या विचार करो? भगवान आदिनाथ भी 4000 राजाओं को मुनि पद से, मतलब थोड़ा सा विचार करिए, भगवान आदिनाथ भी 4000 राजाओं को मुनि पद से भ्रष्ट होते हुए नहीं रोक पाए, तो हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? जब तीर्थंकर पद के धारी, उसी भव से मोक्ष जाने वाले सम्मोचन लक्ष्मी के भविष्य काल में अधिपति, इतना सारा कुछ होने पर भी चक्रवर्ती जैसा पुत्र, कामदेव जैसा पुत्र, 100 पुत्र, 2 पुत्रियां, इतना कुछ होने पर भी जब ऋषभदेव उन 4000 मुनियों को भ्रष्ट होने से नहीं रोक पाए, और हम कहें हम स्वरूप सागर को रोक के दिखाएंगे, तो ये क्या है? ये हमारा अहंकार है। क्या है? ये हमारा अहंकार है, ये हमारी अज्ञानता है। क्या है? सबसे बड़ा अगर दुख का अगर कोई कारण है तो वो क्या है? अज्ञानता। क्या है? अज्ञानता। हम किसी को ना सुखी कर सकते हैं, ना किसी को दुखी कर सकते हैं, ना व्रतों को पलवा सकते हैं। हाँ, इतना अवस्था कर सकते उन व्रतों में। गेट बंद करो, मिट्टी उड़ रही है ना, ट्रैफिक होगा। आने उधर घुमा दो उनको। समझ व्रत, यही तो वृद्ध अवस्था है। और क्या वृद्ध अवस्था है? वृद्ध अवस्था में कुछ भी नहीं सुहाता, ना ठंड सुहाए, ना गर्मी सुहाए। इधर कर, थोड़ा कर दो। नहीं, इधर कर दो, खिसका दो थोड़ा सा, बस बस बस, ठीक। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि फिर समझो, थोड़ा सा विचार करो। भगवान ऋषभदेव 4000 राजाओं को मुनि पद भ्रष्ट होने से नहीं रोक पाए, तो हम क्या कर सकते हैं? कर्ता बुद्धि से सम्यक दृष्टि दूर रहता है। अगर आप सम्यक दृष्टि हो तो सबसे पहले कौन सी बुद्धि निकालो? अपनी कर्ता बुद्धि निकालो। कौन सी बुद्धि निकालो? कर्ता बुद्धि, कि मैं करने वाला। कौन करने वाला? मैं करने वाला। अरे आप क्या करने वाले हो? आप कुछ भी करने वाले नहीं हो। आप कुछ नहीं कर सकते हो। जो कुछ भी होगा किसके अनुसार होगा? उसके स्वयं के कर्मों के अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा? अच्छा होगा तो स्वयं के कर्मों के अनुसार होगा, अगर बुरा होगा तो स्वयं के कर्मों के अनुसार होगा। पर फालतू में हम जो विकल्प लेकर बैठ जाते हैं, उसको तो दुख है, उसके साथ में हम भी दुख को पकड़ कर बैठ जाते हैं। उसका जो सुख और दुख जो आया है, उसके कर्मों के अधीन आया है। किसके अधीन आया है? उसके कर्मों के अधीन आया है। वह पूर्व कर्म के उदय से आया है। पर हम क्या करते हैं? उनके सुख और दुख को देखकर अपना वर्तमान में कर्मों का आश्रय कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? आकुल व्याकुल हो जाते, हे भगवान क्या होगा, कैसे होगा? अरे सब होगा, चिंता मत करो। कोई भूखे पेट नहीं सोएगा, सब खा पी के सोएंगे। तो स्वामी जी चिंता मत करो, सबको पेट में भूख लगेगी, सब खा पी के सो जाएंगे और चादर उड़ के सो जाएंगे। चुपका भी देगा, क्या चिंता करनी। और जितनी भूख है, जितना हमारा कर्म व्यवस्था है, उससे आप इतना सा भी नहीं खा सकते हो। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, एक बार कर्म कांड का स्वाध्याय चालू कर लो संग में। क्यों माता जी? किसका? जिस दिन हम अपने संग में
या जो भी लोग हैं अगर कर्म कांड का स्वाध्याय सुन लेंगे, अगर पढ़ लेंगे, तो याद रखना किसी कर्म को करने से पहले एक बार सोचेंगे मैं ऐसा करूं या नहीं करूं। अभी वास्तविकता में देखा जाए हमको कर्म सिद्धांत का ज्ञान नहीं है। किसका ज्ञान नहीं है? कर्म सिद्धांत का ज्ञान नहीं है। जिस दिन कर्म सिद्धांत का ज्ञान हो जाएगा उस दिन आप उठते चलते फिरते सोते गाते नाचते क्या चिंतन करोगे? यही चिंतन करोगे कहीं कोई कर्म का बंध हो गया, उसकी स्थिति इतनी है, जब वो उदय में आएगा तो क्या होगा? बड़ी विचित्रता से भोगना भी पड़ेगा। इसलिए क्या कहते हैं, इस ग्रंथ को पूरा हो जाने दो या बीच में देखते हैं जैसा भी। अरे वो नहीं हो पाएगा, वो तो लंबा चलेगा अभी, ठीक है ना। तो हमको कर्म सिद्धांत कौन सी गुण स्थान में कौन सी कर्म प्रकृतियों की विक्षुप्ति होती है, कौन सा कर्म उदय में रहता है, कौन सा कर्म सत्ता में रहता है, इन सारी बातों को हमको जानना है। जब तक नहीं जानेंगे, एक बात सुनिए, हम शत्रु को तभी परास्त कर सकते हैं जब शत्रु के बारे में पूर्णता हमको जानकारी होगी। क्या होगी महाराज? जानकारी होगी। जैसे हमको अगर किसी शत्रु को हराना है तो क्या करना पड़ेगा? अपनी नीति के अनुसार उसकी नीति को भी समझना पड़ेगा। जब तक हम सामने वाले की नीति को, सामने वाले की कमजोरी को नहीं पकड़ेंगे, जब तक हम क्या नहीं करेंगे, उस पर राज्य नहीं कर सकते हैं, उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर वास्तविकता में अगर हमको कर्मों पर विजय प्राप्त करनी है, क्या करनी है? अगर हमको वास्तविकता में कर्मों पर विजय प्राप्त करनी है तो क्या करना पड़ेगा? एक बार कर्म के फलों को, कर्म के बंध को, कर्म की स्थिति को एक बार समझना पड़ेगा। बिना समझे, क्या बिना समझे क्या नहीं होगा महाराज? बिना समझे हम सामने वाले को ना परास्त कर सकते हैं और ना हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। विजय प्राप्त करने का मात्र एक ही सूत्र है कि सामने वाले की नीति को समझें और उस नीति में ये देखें कि इसका माइनस पॉइंट क्या है, और जहां पर उस माइनस पॉइंट को हम पकड़ लेते हैं तो क्या होता है, छठ से हम उस पर विजय भी प्राप्त कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो आचार्य श्री यहाँ पर क्या कह रहे हैं? आचार्य भगवंत क्या कह रहे हैं? आचार्य कह रहे हैं कि जब वो ऋषभदेव उन 4000 मुनियों को नहीं संभाल पाए, उनको भ्रष्ट होने से नहीं बचा पाए, और हम सोचा कि हम बचा कर दिखाएंगे, तो ये क्या, कौन सी बुद्धि हुई? अहंकार बुद्धि हुई। कौन सी बुद्धि हुई? अहंकार बुद्धि हुई। तो आचार्य क्या कहते हैं? सर्व कर्म कर्मानुसारणी बुद्धि, जैसी कर्म की बुद्धि होती है वैसे ही कहा भी जाता है जैसी गति वैसी मति। क्या होती है? जिसकी जैसी गति होनी होती है वैसी क्या होती है? वैसी ही उसकी मति हो जाती है। क्या हो जाती है? मति। विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। कैसी बुद्धि होती है? विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। अगर आपकी बुद्धि विपरीत हो रही है तो इसका कारण क्या है? आपके जीवन में अभी ठीक समय नहीं है, विनाश होने वाला है, कुछ अनर्थ होने वाला है। इसलिए क्या कहते हैं? अपनी बुद्धि को, अपनी मति को, अपनी मति को इतना सुधार लो, इतना संभाल लो कि इसमें कहीं मान ना घुस जाए। क्या ना घुस जाए? मान ना घुस जाए। एक यहाँ पर समझने वाली बात है, बुद्धि खराब कब होती है, मति खराब कब होती है? जब व्यक्ति ये समझता कि मैं कुछ हूं।
हाँ, क्या मेरे समान कोई भी नहीं है, मैं इनका संरक्षण करने वाला, मैं इनका पालन करने वाला, ये मेरे से छोटे। ऐसी जब बुद्धि आती है तो क्या होता है, उसमें क्या घुसता है, उस मति में मान घुस जाता है। कौन सी कसाय घुसती है, मान कसाय घुसती है। और जैसे ही मान कसाय घुसती है तो वहां पर क्रोध भी पीछे पीछे चला आता है। और क्रोध के पीछे क्या आता है, लोभ भी, मायाचारी भी आती है। और मायाचारी के साथ क्या क्या आता है, लोभ भी अंदर आ जाता है। एक मान के प्रवेश करने पर क्या करने पर, एक मान के हमारी मति में मान कसाय का प्रवेश होने पर क्या होता है, बाकी की कसाई भी धीमे 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 अपना स्थान बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं, स्थान बना लेती हैं। तो आचार्य कहते हैं कि हमें क्या करना है, फिर समझ लेते हैं। बड़ी मार्मिक बात यहाँ पर कही। तो यहाँ पर कहा, एक बार समझाओ, दो बार समझाओ, लास्ट बार तीसरी बार समझाओ, चौथी बार नमो अरिहंताड़म। क्या करें, चौथी बार क्या करें, चौथी बार समझाने मत जाओ, क्या कह दो, नमो अरिहंताणम। जाओ भाई, तुम्हें दी के सो करो, यहाँ पर दिमाग मत खाओ, हम आकुल व्याकुल नहीं हो रहे। जब ज्यादा किसी को मनाने जाते हो ना, अरे स्वरूप सागर चलो 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 चलो, स्वरूप सागर समझ रहे, हम जैसा कोई दूसरा है ही नहीं है। क्या होगा, स्वरूप सागर क्या समझेंगे फिर, अरे मेरी पूछ है नहीं। आचार्य कहते हैं हमेशा माध्यस्थ प्रवृत्ति रहे। कैसी रहे, हमेशा माध्यस्थ प्रवृत्ति रहनी चाहिए। ऐसा हम लोगों को समझना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो दूसरे के समझाने के चक्कर में अपना नुकसान कर बैठे। क्या कहते हैं, दूसरों के समझाने के चक्कर में कहीं कान क्या ना हो, अपना नुकसान कर बैठे। कहा जाता है अपना लोटा छानो, पानी पियो, प्यास बुझाओ और आगे बढ़ो। क्या कहते स्वरूप सागर जी, पानी अगर वास्तव में पानी पीना है तो क्या करें, अपना लोटा निकालो, अपना चन्ना निकालो, अपनी रस्सी निकालो, पियो पानी को छानकर। कुएं में डालो, जो करना है, पानी को छानो, आगे बढ़ो। क्यों, पूरे कुएं में क्या पड़ी हुई है, भांग पड़ी हुई है। क्या पड़ी हुई है, भांग पड़ी हुई है। किस किस को संभालोगे, क्या कह रहे, ये तो संसार है, एक मनाओ दूसरा रूठा, दूसरा मनाओ तीसरा रूठा, चौथा मनाओ पांचवा रूठ गया। अरे रूठने मनाने के चक्कर में गाड़ी धीमे धीमे खसक गई तो क्या हुआ। आचार्य क्या कह रहे हैं, माध्यस्थ रहो। कैसे रहो, माध्यस्थ प्रवृत्ति रखो, किसी से कोई ज्यादा क्या मत रखो। जो अविनयी व्यक्ति हैं, जो कुटिलता को लिए हुए हैं, कुटिलता को लिए हुए हैं, जो समझना नहीं चाहते हैं, उन्हें मत समझाओ। आचार्य का उपदेश किसके लिए है, मूर्खों के लिए नहीं है, अज्ञानियों के लिए नहीं है, भव्यों के लिए है। किसके लिए है, भव्यों के लिए है, जो समझना चाहता है उसके लिए है। पानी उसी को पिलाने में आनंद आता है जो क्या करता है, जो पानी पीना चाहता है। और जो पानी नहीं पीना चाहे तो उसे पानी पिलाओ, वो क्या समझे, इनको बड़ी गरज है। कहा जाए अगर किसी को फ्री में अगर सलाह दी जाए, क्या दी जाए, फ्री में सलाह दी जाए, तो सामने वाला क्या समझता है, अरे फालतू में सलाह दे रहा है,
सलाह जब कीमत की होती है, किसकी होती है? कीमत की। जब वकील को जो पैसा देते हैं, किसको देते हैं? जब वकील को पैसा देते हैं तब पता चलता है कि सलाह की क्या कीमत है। और वैसे कोई तुमको सलाह दे, आप मानोगे? नहीं मानेंगे। इसलिए फ्री की सलाह कभी भी असर नहीं करती। क्या कह रहे हैं? फ्री की सलाह फ्री की दवा। क्या लगत ना है? क्या नहीं होती है? फ्री की दवा और फ्री की सलाह कभी किसी को फायदा नहीं पहुंचाती है। जहां पर उस पर कुछ टैक्स लग जाता है, कुछ पैसा लग जाता है, तो व्यक्ति को समझ में आ जाती है। आचार्य जब आपको व्रत देते हैं तो आपसे भी कुछ लेते हैं। क्या लेते हैं? ये केस लेते हैं, केस। क्या लेते हैं? केस। एक होता है कैश और एक क्या होता है? केस। एक होता है कैश माने होता है अर्थ, पैसा, और यहां पर मोक्ष मार्ग में क्या लेते हैं? आपका केस लेते हैं, मतलब आपके बालों को लेते हैं, मतलब आपकी खोटों को लेते हैं। जब तक आप खोटों का त्याग नहीं करोगे, क्या नहीं करोगे? जब तक अपनी खोटों का त्याग नहीं करोगे तब तक आपको व्रत रूपी क्या नहीं बनने वाला है? बहुमूल्य वस्तु प्राप्त होने वाली नहीं है। आपको क्या देना पड़ेगा? अपने खोट देने पड़ेंगे, अपनी बुराइयां देनी पड़ेंगी। और हम क्या करते हैं? बुराइयों को अपने साथ में रखकर ले जाते हैं और क्या कहते हैं? अपन मिल जाए हमको। कहां से मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? तो आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं जो सम्यक दृष्टि होता है उसके अंदर कर्तृत्व बुद्धि नहीं होती है। कौन सी बुद्धि नहीं होती है? कर्ता बुद्धि नहीं होती है। वह कर्तव्य बुद्धि में जागृत है और कर्ता बुद्धि से सुप्त है। मतलब क्या करता है? जो सम्यक दृष्टि लोग होते हैं वो क्या करते हैं? कर्ता बुद्धि नहीं होती है, कर्तव्य बुद्धि होती है। याद रखना, जितने भी सम्यक दृष्टि जीव हैं अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। किसका पालन करते हैं? अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, कभी भी कर्ता बुद्धि नहीं करते हैं। जहां पर कर्ता बुद्धि होगी वहां पर कर्म आश्रव होगा। क्या होगा? जहां पर कर्ता बुद्धि होगी वहां पर कर्म आश्रव होगा, और जहां पर कर्तव्य बुद्धि होगी वहां पर कर्म आश्रव नहीं होगा, वहां पर कर्म की निर्जरा होगी। ठीक है ना? तो यहाँ पर आचार्य भगवंत ने बड़ी सूक्ष्म रूप में हमको जीवन का एक मंत्र दे दिया। क्या दे दिया? एक जीवन का मंत्र दे दिया। एक बार समझाओ, दो बार समझाओ, तीसरी बार समझाओ, चौथी बार नमो अरिहंताणम। क्या कर लो उससे? ओम शांति समय दी के कर। ठीक है ना? तो ये जीवन का बहुत बड़ा मंत्र है। हमें क्या करना है? माध्यस्थ भाव को स्वीकार करना है। माध्यस्थ भाव का मतलब ये नहीं है कि अहंकार में जीना है। माध्यस्थ भाव का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हम उसको समझाने वाले नहीं हैं। सारी व्यवस्था कैसी है? कर्मानुसारणी बुद्धि। जैसा कर्म होता है उसके अनुसार बुद्धि भी हो जाती है। जय बोलो महावीर भगवान की जय। महाराज जी नमस्ते। आशीर्वाद। हाँ जी महाराज जी आपने एक बार क्रम व्रत और कर्म व्रत में कहा था, अंतर बताएंगे क्या अंतर होता है? तो उसका कुछ करा जी, हाँ, उसका क्योंकि ये मैंने भी देखा जो था। कर्ता बुद्धि और ये सब आते हैं ना। ऐसा है, हाँ जी। वैसे तो कर्मबद्ध पर्याय होती है, कर्मवृत्ति पर्याय नहीं होती है। नहीं, कर्मवृत्ति पर्याय कर्मबद्ध पर्याय नहीं होती है। मात जो कांजी थे
उन कांजी ने मात्र हाँ उस जी। विषय को समझने के लिए थोड़ा सा उन्होंने जो कर्मवर्ती पर्याय को उन्होंने कर्मबद्ध पर्याय के नाम से जान ली, ज्यादा उसमें कुछ नहीं मिला था मेरे को। अच्छा अच्छा। हाँ, उसमें ज्यादा कुछ मिला नहीं था, उसमें सिर्फ यही विषय मिला था कि कांजी जो स्वामी थे उन्होंने उसको मतलब उन्होंने उस मतलब कर्मवर्ती की जगह कर्मबद्ध को उन्होंने वहां पर रख दिया बस। मतलब सारी मतलब पर्याय जी कर्मवृत्ति होती है मतलब पर्याय ना, अपने हाँ कर्म से ही आती है ना कर्मवृत्ति तो होती, पर्याय। कर्मबद्ध नहीं होती है। हाँ, मतलब क्रम से तो आती है ना ये अपने पर्याय जो क्रम आएंगी। से आती है, ऐसी कोई नहीं आएगी। वो तो ठीक है। मात्र उनका जो ठीक। जो तोड़ोमल स्मारक से है वही थोड़ा सा उसको हाँ जी। बोलते हैं कर्मबद्ध पर्याय। मतलब पर्यायवाची नाम हम्म। की जगह थोड़ा सा उसमें उन्होंने दिया हुआ है। और कहीं कहीं वो एकांत का भी पोषण कर लेते हैं, जो नियतवाद होते हैं वो थोड़ा वो हाँ नियतवाद जी। का एकांतवाद का पोषण करते हैं, इसलिए थोड़ा वहां पर अपन वो लोग उलझ जाते हैं। पर आचार्य यहाँ पर कहते हैं आत्मा जो भी कर्म व्यवस्था है वो कर्मवर्ती है, कर्मबद्ध पर्याय कुछ नहीं है। एक दूसरे से बंधी हुई नहीं है। बंध माना कर्मबद्ध का मतलब वो कह रहे हैं बंधी हुई थी है नहीं। हाँ कर्मवर्ती जी। का एक पर्याय जाएगी तब दूसरी पर्याय आएगी, दूसरी पर्याय आएगी तब तीसरी पर्याय आएगी, इस तरह का वहां पर हुआ करता है। ठीक है महाराज।